गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि पिछली वीडियो में कि हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। वियोजन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। अब वीडियो नंबर पार्ट हम 35 में पढ़ते हैं कि मंद एवं तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं कि मंद एवं तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं कि मंद अभिक्रिया, मंद व तीव्र अभिक्रिया। ठीक है कि मंद एवं तीव्र अभिक्रिया के बारे में हम देखते हैं कि मंद अभिक्रिया एवं तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि मंद अभिक्रिया क्या होती है एवं तीव्र अभिक्रिया क्या होती है। इसके बारे में हम देखते हैं कि बेटा कि मंद अभिक्रिया क्या होती है कि जिस अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में, यानी कि पूर्ण होने में दिन, महीना एवं साल भर लग जाते हैं, दिन, महीना एवं साल भर लग जाते हैं, उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना। अब देखते हैं कि हम इसमें देखते हैं कि मंद एवं तीव्र अभिक्रिया में देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं वेग अर्थात समय के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया मंद एवं तीव्र अभिक्रिया वेग अर्थात समय के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। देखिए बेटा कि मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, वेग एवं समय के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, वेग एवं समय के आधार पर, वेग एवं समय के आधार पर होती हैं। नंबर एक होती है मंद अभिक्रिया, और नंबर दो होती है तीव्र अभिक्रिया। ठीक है कि नंबर एक तो हो गई मंद अभिक्रिया, नंबर दो हो गई तीव्र अभिक्रिया। कि मंद अभिक्रिया को हमने अभी बताया था कि किसी भी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में, यानी कि पूर्ण होने में दिन, महीना एवं समय, यानी कि एक वर्ष लग जाता है, जिसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कुछ सेकंड का समय लगता है, उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम मंद अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि मंद अभिक्रिया क्या होती है। देखिए बेटा मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, देखिए इसमें कि मंद अभिक्रिया होती है कई रासायनिक अभिक्रियाएं, कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा होने में, ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा होने में दिन, महीना एवं वर्ष, दिन, महीना एवं वर्ष आदि का समय लग जाता है। आदि का समय क्या हो जाता है? लग जाता है। इन्हें मंद अभिक्रियाएं कहते हैं।
इन्हें मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए बेटा कि कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें पूर्ण होने में पूरा यानी पूर्ण होने में एक दिन का समय, महीने का समय एवं वर्ष आदि का समय लग जाता है, उन्हें हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया जैसे हम लोहे पर जंग लगना होता है, इसका उदाहरण ले लेते हैं कि उदाहरण नंबर फर्स्ट है हमारे पास में लोहे पर जंग लगना। अब जैसे लोहा है, लोहे पर जंग लगने के लिए उसकी प्रक्रिया बहुत होना आवश्यक है। जैसे लोहे पर जंग कब लगती है, उसकी आवश्यक परिस्थितियां होना आवश्यक होता है। जैसे लोहे को हम किसी भी शीतल जगह पर या नमी वाले स्थान पर या आर्द्रता वाले स्थान पर रखेंगे तो उस पर जंग लग जाएगी, परंतु उसे जंग लगने के लिए उसे एक दिन में नहीं, उसको एक दिन का समय, महीने का समय एवं वर्ष भर भी लग जाते हैं। धीरे धीरे उसके ऊपर वो प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर हम देखते हैं कि इसमें लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया देखते हैं, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 4Fe2 प्लस में 6H2O, ये होना आवश्यक होता है। लोहा है, ऑक्सीजन है, प्लस में जल है, ये आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। क्या होती हैं बेटा? आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। आवश्यक परिस्थितियों के आधार पर हम देखते हैं पर ये होना आवश्यक होता है। जैसे लोहा है, लोहे का ऑक्सीजन होना जरूरी है, जल होना जरूरी है, तो इस पर जैसे लोहे पर जंग लगेगी तभी ये आवश्यक परिस्थितियाँ होंगी, तभी ये जंग लगेगी। तो इसे पूर्ण होने में एक दिन का समय नहीं, एक महीने का समय नहीं, एक वर्ष भर भी का समय लग जाता है। आपको खूब पता है कि आप किसी दरवाजे को या खिड़की या कोई भी हम मकान में दरवाजे के लिए लगाते हैं तो उस पर लोहे के हम उपकरण लाते कि नहीं लाते बेटा? तो उस पर देखते हैं कि कुछ समय पश्चात देखते हैं धीरे धीरे उस पर एक भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। वो एक दिन में नहीं होती, वो एक महीने के बाद में हमें वो दिखाई देती है। धीरे धीरे वो लोहे की जो बनी वो चीज़ होती है वो धीरे धीरे गड़ने लग जाती है, अर्थात उस पर कौन सी अभिक्रिया हो गई? मंद अभिक्रिया। धीरे धीरे वो किस में बदल जाएगा? जंग में परिवर्तित होकर वो वहाँ से क्षतिग्रस्त हो जाता है। होने के बाद में इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह से ये आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं। 2F2O3, देखिए F के कितने हैं? 4 और O के कितने हैं बेटा? यहाँ पर 6। कितने? 6। O के 6 हो गए और H के कितने हैं? 6 दूनी 12। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये बनता है कि H के देखेंगे प्लस में 3H2O। देखिए इधर H के 6 हो गए, O के 3 दूनी 6 हो गए, O के यहाँ पर कितने? 6 हैं। तो परंतु यहाँ 3 जो O के अणु हैं वो हास हो जाते हैं और क्या बन जाता है कि 2Fe2, ये बन जाता है 2Fe2O3 3H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? 3H2O। तो ये किसका सूत्र है बेटा? जंग का सूत्र है। किसका सूत्र है? जंग का। ठीक है, जंग का सूत्र। इस तरह से लोहे पर जंग लगती है। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं हम। जैसे अन्य उदाहरण है हमारे पास में 2KClO3, ये आ जाता है 2KClO3। ये पोटेशियम क्लोरेट है। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है। इसको हम गर्म करते हैं, तो इसको गर्म करेंगे तो ये पूर्ण होने में काफ़ी समय लगाता है। तो ये हो जाएगा 2KCl प्लस में 3O2। ठीक है,
तो 2KCl प्लस में 3O2, पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तीसरा उदाहरण है हमारे पास में एसिटिक अम्ल है, उसको एसिटिक अम्ल के साथ में हम क्या कराते हैं, एसिटिक अम्ल को एल्कोहल के साथ में क्रिया कराते हैं, CH3COOH प्लस में C2H5 और OH, ये एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल बोलते हैं इन्हें, एथेनॉल। और ये क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या है बेटा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब एथेनॉल और एसिटिक अम्ल को हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसे पूर्ण होने में काफ़ी समय लगता है, और पूर्ण होने पर एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है बेटा। क्या बनता है बेटा, एथिल एसीटेट बनता है। कैसे बनता है, जैसे देखते हैं हम। अब यहाँ CH3 है, क्या है बेटा, CH3 ये आ जाएगा, CH3, फिर उसके बाद में COO, ठीक है, CH3COO, उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है, ये आ जाता है, फिर क्या आ जाता है हमारे पास में C2H5। क्या आ जाता है, C2H5। अब इस H यहाँ बच गया, OH यहाँ बच गया, ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। प्लस में H कितने हो गए, 2, और O कितने हो गए हमारे पास में, A, तो ये बन जाएगा एथिल एसीटेट। क्या बन जाता है, एथिल एसीटेट। एथिल का मतलब होता है, ये CH3 किसका सूत्र है, एथिल का, और एसीटेट का कहाँ है, COO। ये एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है, इसलिए इसे एथिल एसीटेट बोलते हैं। अब इसको पूर्ण होने में काफ़ी समय लगता है, और ये सबसे जहरीला पदार्थ होता है। क्या होता है, सबसे जहरीला, इसे मादक पदार्थ के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जिसे एथिल एसीटेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि इसमें दोबारा से देख लीजिए, इसमें कि CH3COOH प्लस में C2H5 है, तो यहाँ लिखते हैं कि दोबारा देख लीजिए इसको किस तरह से बनता है। जैसे CH3COOH प्लस में C2H5OH इक्वल टू है, ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, प्लस ये है एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल। अब ये एथेनॉल है, जैसे एथेन, एथेन आपने एथेन श्रेणी पढ़ी होगी, एल्केन श्रेणी पढ़ी होगी, और एल्कोहल श्रेणी एक इसी तरह से होती है, एल्कोहल इसी तरह से होती है, एल्कोहल श्रेणी होती है, जिसका अनुलग्न होता है, अनुलग्न होता है, जिसका अनुलग्न होता है बेटा ऑल। क्या होता है, ऑल, और क्रियात्मक समूह होता है उसका OH। क्या होता है, OH। तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं, जैसे CN, जिस तरह से देखते हैं CnH2n प्लस -1 है ना, इक्वल टू OH। OH इसका क्रियात्मक समूह है, इससे हमें पता लगता है कि किस श्रेणी का है ये, OH से। अब देखते हैं कि एथेन कितने नंबर पर है, एथ 2 नंबर पर है। कितने नंबर पर बेटा, 2 नंबर पर। तो अब बनाते हैं C2 है ना, CN प्लस में 2 प्लस में 1, ठीक है, इक्वल टू OH। C2 2 दूनी 4 प्लस में 1 OH, C2H5 और क्या बन जाएगा, OH। तो ये बन गया C2H5OH बन गया। और ये एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल है, इसको हम देखते हैं कि इसको इसके साथ में मिलाते हैं। अब मिला दिए इसके साथ में, तो सबसे पहले हम एथिल लेते हैं, CH3 ले लिया, उसके बाद में CH3 के बाद में हम COOH, इसका क्रियात्मक समूह है उसका जो COO, उसके बाद में इसका एथेनॉल का C2H5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, C2H5 ले लिया। अब दोनों आ गए, उसके बाद में एक H और एक H है, यहाँ प्लस में निशान लग रहा है, तो इसलिए इसको जोड़ देते हैं, H2 जुड़ गया, H जुड़ गए, उसके बाद में O इसके साथ में चला गया, ये जल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये एथिल एसीटेट। क्या बन जाएगा, ये एथिल एसीटेट बन जाता है। क्या बन जाता है, एसीटेट बन जाता है। तो इस तरह से ये मंद अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जिसे हम इसे पूर्ण होने में काफ़ी समय लग जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम,
मंद अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? मंद अभिक्रिया। तो ये मंद अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो आगे समझ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में एक दिन, महीना एवं वर्ष लग जाते हैं, आदि का समय लग जाता है, जैसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे लोहे पर जंग लगना होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, इसको गर्म करते हैं तो इसको पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन होने में 1 दिन का समय लगता है। एथिल एल्कोहल है, इसको पूर्ण होने में हमें 7 दिन या 15 दिन का समय लगता है। तो इसे पूर्ण होने में 1 दिन से ज़्यादा अधिक का समय लगता है। तो उस इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया। और इस प्रक्रिया के आधार पर होने वाली अभिक्रिया को हम मंद अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अब आ जाती है हमें अगली अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि अगली अभिक्रिया कौन सी है? तीव्र अभिक्रिया। कौन सी है बेटा? तीव्र अभिक्रिया। देखते हैं तीव्र अभिक्रिया में क्या होता है। तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। अब तीव्र अभिक्रिया में हम देखते हैं कि तीव्र अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, कैसे होती है। कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने पर, ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। तेजी से संपन्न होती है, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कुछ सेकंड का समय लगता है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा। देखिए कि वे अभिक्रिया जिनके अभिकारकों को, यानी कि वे अभिक्रिया अभिकारकों को मिलाने पर, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती हैं, यानी कि बहुत जल्दी संपन्न हो जाती हैं। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में कुछ सेकंड का समय लगता है। क्या लगता है? कुछ सेकंड का समय लगता है, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभिकारकों को मिलाएंगे तो ही पूर्ण होगी। अभिकारक, जैसे हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया लेते हैं, अम्ल और क्षार को लेते हैं तो दोनों अभिकारक होते हैं। जैसे ये अम्ल है प्लस ये क्षार है। अब इधर हम लेंगे तो ये दोनों क्या है? अभिकारक है। क्या है बेटा? अभिकारक है। ठीक है। प्लस के ये इधर साइड LHS साइड है, लेफ्ट साइड जो होता है और प्लस के निशान के दोनों तरफ होते हैं, वो क्या कहलाता है? अभिकारक। तो अभिकारकों को मिलाएंगे तो दोनों अम्ल और क्षार को आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? लवण व जल बन जाता है। क्या बन जाता है? लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो तीव्र अभिक्रिया हुई, थोड़ी देर में लवण बन जाता है, थोड़ी देर में जल बन जाता है, बहुत जल्दी और कुछ सेकंड का ही समय होता है। अर्थात मैं अन्य उदाहरण देना चाहता हूँ बेटा इसमें। जैसे हम कोई पानी लेते हैं, जल लेते हैं, जल,
और जल में हम नींबू का रस मिलाते हैं, जल प्लस में नींबू का रस, नींबू का रस, जल प्लस में नींबू का रस मिलाते हैं। तो जैसे जल में हम नींबू का रस मिलाते हैं तो वो नींबू का रस कुछ समय लेता है क्या, या एक दिन का समय लेता है मिलने में, या एक महीने का समय लेता है, या वर्ष का समय, नहीं, कुछ सेकंड का समय लेता है, यानी कि कुछ सेकंड का समय लेता है, कुछ सेकंड का क्या लेता है, समय लेता है, इसलिए वो तीव्र अभिक्रिया होती है और मिलने के बाद में जल का स्वाद बदल जाता है। उसी प्रकार हम अम्ल क्षार लेते हैं। जैसे अम्ल क्षार का उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए अम्ल हमारे पास में है HCl, उसके बाद में क्षार हमारे पास में NaOH, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम मिलाते हैं, इसमें आपस में रिएक्शन कराते हैं तो लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है, लवण, यानी कि ये बन जाता है, ये Na फैलाया जाता है, ये Cl पहले बाद में आता है, NaCl। प्लस वाले धातु को सबसे पहले उठाते हैं, उसके बाद माइनस वाले धातु को उठाते हैं। यहाँ ये प्लस है और यहाँ ये क्या है, OH माइनस है, तो प्लस, उसके बाद में एक H और एक H कितने हो गए, H2, 2, और क्या बच गया हमारे पास O, ये लवण है, NaCl क्या है, लवण, और ये क्या है, जल है। हो गया, कुछ समय का, कुछ सेकंड का ही समय लगा था इसमें। तो इस तरह से अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया बन गई। अब देखिए कि मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया में दूसरी बात में हमारे पास में देखते हैं कि जैसे भी हमारा कोई अमावस्या होता है, कभी कभी हम भोजन कर लेते हैं या तली हुई सब्जी खा लेते हैं, तो अमावस्या में वो गर्मी बढ़ जाती है। बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे इसमें HCl होता है, क्या बताओ, HCl। अब HCl की मात्रा बढ़ जाने पर हमारे पेट में जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। जलन एवं दर्द का क्या होता है, अनुभव होता है। तो इसे शांत करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्षार का या चूर्ण का वगैरह का, या इसको करते हैं। जैसे क्षार इससे अभिक्रिया करता है तेजी से, हम इनो वगैरह लेते हैं कि नहीं लेते। इनो एक क्षार होती है, क्या होती है, क्षार होता है, उसमें नमक प्लस में चीनी प्लस में नींबू का रस मिला होता है, वो क्षार होता है। और वो हमारे पेट में जो होता है अमाशय में HCl होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण जैसे हम उसको इनो को लेते हैं या किसी भी और क्षार को लेते हैं, जैसे उस क्रिया करते हैं तो तुरंत वो क्या बना देता है, लवण व जल। और ये क्या होता है, एक उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, जिससे हमारे पेट में जलन एवं दर्द का अनुभव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी दर्द पेट में से खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि क्षार अम्ल से क्रिया करके उसके गुणों को खो देता है, अर्थात क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, ये प्रक्रिया क्या होती है, बहुत तेजी से संपन्न होती है, इसलिए इसे तीव्र अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। दूसरा उदाहरण है हमारे पास में, जैसे हमारे पास में दूसरा उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट है प्लस में, इसको हम किस में मिलाते हैं, अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट को हम इसमें डालते हैं तो तेजी से अभिक्रिया करके एक पदार्थ बने, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। तो सबसे पहले प्लस माइनस में ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले अधिक क्रियाशील वाली धातु को हम सबसे पहले उठाते हैं, तो Ag है, तो Ag प्लस। अब इसका प्लस नहीं लेंगे, इसका माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, Cl प्लस, इसका प्लस ले लेंगे H प्लस में क्या हो जाएगा, HNO3। तो ये क्या है, जो आपका है सिल्वर जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये अवक्षेप है, क्या है, अवक्षेप पदार्थ है, अविलेय पदार्थ है। और ये नाइट्रिक अम्ल है, क्या है बेटा, नाइट्रिक अम्ल। इस नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ था, ये तुरंत अभिक्रिया करके तुरंत तेजी से संपन्न हुई और सिल्वर क्लोराइड और एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया। तो आपने पढ़ा कि मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं होती है। मंद को कुछ समय लगता है एवं तीव्र को पूर्ण होने में कुछ सेकंड का ही समय लगता है, सेकंड से कम समय का समय लगता है। ठीक है, तो इस तरह से अभिक्रिया को मंद एवं तीव्र अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है।